Hello students, welcome to Study Khajana. Myself Seema Shrivastava. Today we will solve some numericals of basic concepts of chemistry. Clear? तो क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटीज के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेसन 1 के हैं. न्यूमेरिकल्स ऑफ बेसिक concept of chemistry. ये एनसीईआरटी के ही हैं आपके, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो देखिए आपका ये पहला क्वेश्चंस है 1.1 है. कैलकुलेट, चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है ना, मोलर मास निकालना हमने सिखाया है. तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले तो आप कौन कौन से हैं वो, पहला है वाटर, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड है मीथेन. ठीक है, तो मोलर मास आपको हमने निकालना सिखाया है. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो 2 × 1, ऑक्सीजन का 16. वाटर का अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 18. ठीक है ना, ये आपका मोलर मास वाटर का निकाला. फिर आप देखिए सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 12 + 32, यानी आ जाएगा ये 44 U. ठीक है ना, ये यूनिट है एटॉमिक मास की. एंड थर्ड इज CH4. कार्बन का 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 4 मॉलिक्यूल हैं तो 4 × 1, यानी ये हो जाएगा 16. इस ढंग से हम मोलर मास निकालते हैं. ये एनसीईआरटी का पहले ही क्वेश्चन था. अब हम क्वेश्चन नंबर 1.2 कैलकुलेट द, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का ही है. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स different elements present in सोडियम सल्फेट. ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का. ठीक है ना, इसमें क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है. तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, इसको निकालने के लिए मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड upon molar mass of the compound, molar mass of the compound into 100. ऐसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, तो अब देखिए आप कैसे निकालते हैं मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड. तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला होता है Na2SO4, ठीक है ना। तो अब इसमें सोडियम का पहले निकालेंगे। मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि डिफरेंट, टी यहां लगाइए, डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो यहां पर मास परसेंट ऑफ सोडियम, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू सोडियम, Na2 लिखा है तो 2 इंटू सोडियम का मास होता है एटॉमिक मास 23 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास, इसका जो टोटल मास निकाला है Na2SO4 का, वो 142 है, ठीक है ना। तो यहां पर निकाल के भी आप देख सकते हैं। आप लोग भी साथ साथ में करते रहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा +32 + 64, ये देखिए 142 आया। अगर टोटल इसका मोलर मास निकालें तो ये बराबर आएगा 142। 23 इंटू 2 + 32 + 64, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46 आया, ये 32 + 64 और ये आया 142। तो ये पूरा जो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड था वो 142 है। अब इसको सॉल्व करेंगे इंटू 100, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप भी सॉल्व करके देख लीजिए। 23 इंटू 2 ये आया डिवाइडेड बाई 142 टू 100, यह आया आपका 32.39। यह आ गया आपका 32.39% आया। तो आपको मास परसेंट निकालना आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप दूसरे का भी निकाल सकते हैं, मास परसेंट ऑफ सल्फर। मास परसेंट ऑफ सल्फर में सल्फर का एटॉमिक मास 32, मॉलिक्यूलर मास किसका निकाला हमने, मोलर मास सोडियम सल्फेट का है। ये किसका निकाला था हमने, ये हमने सोडियम सल्फेट का निकाला है यहाँ पे। तो सोडियम सल्फेट का है 142 इंटू 100। इसको भी देख लीजिए कितना आता है, 32 142 इज इक्वल टू 22.5, ठीक है ना। ये आया करीब 22.53%, ठीक है ना। तो ये आपका निकाला हमने मास परसेंट ऑफ सल्फर। फिर आया आपका मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये कितना निकाला, 4 इंटू 64। ऑक्सीजन कितना है, O4 है, यहां पर देखिए O4 है। तो 4 इंटू 64 अपॉन 142 इंटू 100। तो इसको भी देख लीजिए कितना आया, ये आया आपका, फिर से करते हैं, 64 आया ना, सॉरी यहां पर 4 इंटू 16, 64 नहीं, 4 इंटू 16। अब देखिए कितना आया, डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100, यह आया 45.07। यह आया 45.07%। तो इस ढंग से हम मास परसेंट निकालते हैं, ठीक है।
अब कोई भी सवाल आएगा तो आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा सवाल आपको सॉल्व करके बताया है कैसे निकाला। पहला मोलर मास निकाला हमने, फिर दूसरा सवाल था आपका मास परसेंटेज पर था। तो मास परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 करा। फिर मोलर मास सोडियम सल्फेट का आया यहाँ पर 142, ठीक है ना। अब इससे हमने अलग अलग एलिमेंट का मास परसेंट निकाल लिया। सोडियम का पहले निकाला 32.39 आया, सल्फर का निकाला 22.5 आया और ऑक्सीजन का निकाला 45.07 आया। तो आप बच्चों को सबको समझ में आ गया कि मास परसेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का ही है कि डिटरमाइन, जबकि हम ये काफी बार करा चुके हैं लेकिन हम आपको फिर से कराए दे रहे हैं कि डिटरमाइन द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड of iron which has 69.9% iron and 30.1% डाईऑक्सीजन। नोट करते चलिए आप लोग भी, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाईऑक्सीजन बाय मास, ठीक है ना। कि डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है 69.9% आयरन एंड 30.1% डाईऑक्सीजन बाय मास। कैसे निकालेंगे आपको हमने पहले बताया कैसे निकालने के लिए। सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं, फिर एटॉमिक मास लिखा हमने, ठीक है ना। फिर आपका हम लिखेंगे परसेंटेज, ठीक है ना। फिर परसेंटेज कंपोजिशन, moles of an atom, फिर लिखेंगे मोल रेशियो, या हम कह सकते हैं एटॉमिक रेशियो, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे सिंपलेस्ट, जैसे कि हम पढ़ा रहे थे जब आपको, तो ये सब हमने पूरा चार्ट बना के आपको समझाया हुआ है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एलिमेंट है, तो एलिमेंट है आपका आयरन। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, तो आयरन है और ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। एटॉमिक मास आयरन का होता है 56, ऑक्सीजन का होगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का 16 है एटॉमिक मास। फिर परसेंटेज कंपोजिशन, यानी आयरन विच है 69.9%, तो 69.9% है, और दूसरा है 30, ऑक्सीजन है 30.1% है, ठीक है ना। फिर आप देखिए मोल्स ऑफ एन एटम, इसको निकालने के लिए 69.9 अपॉन 56 और यहाँ पर लिखेंगे 30.1 अपॉन 16, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा करीब 1.25 और ये भी आ जाएगा 1.88। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर जो सबसे छोटा नंबर होता है, इन जो दोनों का मास डिवाइड करके आता है उससे डिवाइड करते हैं, यानी 1.25 सबसे डिवाइड है मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए, तो 1.25 इसका आया था और 1.88 ऑक्सीजन का आया था, तो इसमें जो छोटा वैल्यू है वो 1.25 है,
तो इसको दोनों को डिवाइड करेंगे 1.25 से, ठीक है ना। तो यहां पर ये आ रहा है 1 और यहां पर आ रहा है आपका 1.50 आ रहा है। तो इसको होल नंबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो हो जाएगा Fe2O3। ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां पर होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए यहां पर 1.25 है, यहां पर 1.25 को डिवाइड किया तो 1 ही आया, लेकिन यहां पर डिसिमल तक वैल्यू आ रही है यानी 1.50 आ रहा है। तो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 और 3 आ गया। तो आयरन के Fe2 और ऑक्सीजन का 3 आ गया। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एलिमेंट लिखा, फिर एटॉमिक मास लिखा, फिर परसेंटेज कंपोजिशन जितना भी दे रखा है वो लिखा, फिर मोल्स ऑफ एटम निकालने के लिए इसको हम एटॉमिक मास से परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन को डिवाइड करते हैं। जैसे आयरन का है एटॉमिक मास 56 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 30.1 है, तो दोनों एटॉमिक मास 16 है, तो 30.1 को 16 से डिवाइड किया, 69.9 को 56 से डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करने पर इसका आ रहा है आयरन का 1.25 मोल्स ऑफ एन एटम, ये 1.88 आया। फिर मोल्स रेशियो और एटॉमिक रेशियो के लिए दोनों को जो सबसे छोटी वैल्यू निकाली है 1.25 सबसे छोटी, उससे डिवाइड करेंगे, 1.88 से छोटी है, दोनों को डिवाइड करा और फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाला यानी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 और 3 आ गया, जो कि आयरन में Fe2O3। इस ढंग से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपको करा दिया है। फिर अब आप और क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है आप देखिए 1.6 क्वेश्चन है आपका 1.6 एनसीईआरटी का ही है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो न्यूमेरिकल बेस्ड हमने थ्योरी पढ़ाई है उसी पर ये क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 1.6 देखिए कि कैलकुलेट, नोट करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, in moles per liter in a sample which has a density 1.41 ग्राम मोल पर लीटर, ठीक है ना, मोल पर लीटर नहीं, 1.4 ग्राम, हाँ, फिर एंड द मास परसेंट, डेंसिटी 1.41 ग्राम मिली पर लीटर। फिर लिखिए एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज डेंसिटी इतनी दे रखी है एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69% दे रखी हुई है। कैसे निकालेंगे इसको, सोल्यूशन।
60% का मतलब क्या हुआ? 60% 60 mass percent of nitric acid means that 60 है कि 69 है? 69 है, सॉरी, यहाँ पे 69 करिए सारे बच्चे, 69 है, हम 60 बोल गए। 69 मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड मीन्स दैट ये हो जाएगा आपका 69 ग्राम, 69 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है ना, आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है ना, साफ साफ लिखिए यहाँ पे 69% ऑफ नाइट्रिक एसिड means that 69 gram of nitric acid are present in 100 gram of a solution, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पहले निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। मास कितना है? 100 ग्राम है, और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.41, ठीक है ना। तो इसको जरा सॉल्व करिए। $70.92 आ रहा है मिलीलीटर, यह आ जाएगा 70.92 मिलीलीटर, ठीक है, 70.92 मिलीलीटर। फिर मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालेंगे, कितना है? 69 ग्राम ऑफ। तो मोल्स निकालने के लिए क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। गिवन मास कितना दे रखा है? 69, और HNO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 एंड 16 इंटू 3, तो कितना आ गया? ये आ गया 63, ठीक है ना। तो इसका नाइट्रिक एसिड का जो मोलर मास है वो 63 है, ठीक है। तो 63 अब 69 अपॉन 63, अब क्या पूछ रहे हैं इसमें? एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग 69%, कैलकुलेट द नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन सैंपल। ओके, तो यहां पर आप निकालेंगे आप मोलैरिटी, मोलैरिटी बराबर हो जाएगी मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना है? 69 अपॉन 63 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना निकाला था हम लोगों ने? 70.92, 70.92 इंटू 1000, कैलकुलेट करिए से। 69 डिवाइडेड बाय 63 इज इक्वल टू आया 109 70.92 into 1000, 15.44 आया,
ठीक है ना, ये आ गया 15.44 m, ये आंसर आया आपका। ठीक है ना, पहले 69 को डिवाइड करिए 63 से, ठीक है ना, उसके बाद जो वैल्यू है उसको डिवाइड करिए 70.92 से, फिर इंटू 1000 कर दीजिए, तो ये आया 50.44। आप करके भी देख सकते हैं। 69 डिवाइडेड बाई 63 आया 0.09, 70.92, तो ये डिवाइडेड बाई टी पॉइंट, ये आया 0.015 डिवाइडेड बाई 1000। एक मिनट, 0.015 डिवाइडेड बाई, नहीं डिवाइडेड बाय नहीं, सॉरी यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, इंटू 1000 करेंगे ना, यहाँ पे करिए 0.015 इंटू 1000 कर दीजिए, इंटू 1000। $15.44 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा हमने सॉल्व करके आपको बताया है क्वेश्चन। यहाँ कोई डाउट है तो पूछिए, या कोई क्वेरीज है तो आप बाद में भी studykhazana.com पे इसको पूछ सकते हैं। लेकिन ये पूरा सवाल देखिए, बहुत सिंपल सा था, वो मैंने पूरा सॉल्व करा, ये इसका आंसर आया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.110। ठीक है ना, इन 3 मोल्स, मोल्स के क्वेश्चंस हमने उस समय जब पढ़ा रहे थे तो कम कराए थे, तो आपको इसमें देखिए कि इन 3 मोल्स, इन 3 मोल्स ऑफ ईथेन, C2H6, calculate the following, पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ये सब सवाल करते चलिए, क्योंकि ये बाद में बहुत फायदा आएगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड थर्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। कैसे करेंगे, ठीक है ना, 3 मोल ऑफ इथेन, कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स कह रहे हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन देखिए, इसमें क्या करेंगे, वेरी सिंपल। फर्स्ट काम निकालते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेन, 1 मोल ऑफ इथेन यानी C2H6 कंटेन 2 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है ना, 2 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है ना, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 3 मोल्स। ठीक है ना, in 3 moles of
C2H6, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मोल्स के लिए पूछ रहे हैं ना, हाँ, तो ये हो जाएगा C2H6 बराबर 6, कार्बन के 6 मोल। फिर सेकेंड है 1 मोल ऑफ C2H6 contain 6 mole of 6 mole atom of hydrogen, atom of hydrogen, ठीक है ना। 1 mole of C2H6 contains 6 mole of hydrogen। तो नंबर ऑफ इथेन कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है ना। फिर देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, बताइए, ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3 मोल्स ऑफ C2H6, ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू 6, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड है 1 मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल्स कितना हो जाएगा ऑफ C2H6, 3 इंटू, क्योंकि 1 मोल ऑफ C2H6 समझे कि फॉर्मूला बताते हैं, एवोगैड्रो नंबर है 6.022। 1 मोल बराबर कितने का होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। तो 1 मोल ऑफ C2H6 भी इतने के होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1.807 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसमें क्वेश्चन था 3 मोल ऑफ इथेन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कह रहा था बताना है। तो 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 2 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है ना। कितने मोल कार्बन कर रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इन 3 मोल्स में कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 कर देंगे 6 आ जाएगा। फिर 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ इथेन कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3 मोल ऑफ इथेन कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 हो जाएगा 18। अब करें 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन, या 1 मोल बराबर कितने का होता है 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑफ इथेन बराबर कितने का हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आएगा वही इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये सॉल्व्ड, इस ढंग से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका 1.11। चलिए कुछ हम इस तरीके का क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, पूरा ही चैप्टर हो गया है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरी पढ़ाई थी जिसके क्वेश्चंस बनते थे। जैसे 1.11 में है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, ऑफ शुगर C12H22O11,
in mole per liter. If its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 लीटर में. ठीक है ना, मोलैरिटी पूछ रहे हैं इसके. ठीक है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि मास ऑफ शुगर कितना दे रखा है? 20 ग्राम. ठीक है ना. मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. तो 6 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा? 16. क्या सॉल्व करते हैं, कितना आता है? 16 इंटू 6 96 6 प्लस 12. हाँ, आप लोग भी करिए, मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप भी करिए. 96 ये आया करीब 1 मिनट. C6 गलत हो गया यहाँ पे. मास ऑफ शुगर C12, हाँ C12H22O11 होता है. तो C12 यानी 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16. इसको हो रहा है. शुगर का जो फॉर्मूला है वो ये है C12H22. इसको ठीक कर लीजिए, C12H22O11. ठीक है ना. तो शुगर में 12 और कार्बन का एटॉमिक मास 12, 22 हाइड्रोजन इंटू 1 एटॉमिक मास O11, 11 इंटू एटॉमिक मास O का 16. इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा करीब 342. आप कर भी लीजिए, मैं आपको करके भी दिखाई दे रही हूँ. 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस इंटू 16 176. तो यहाँ पे देखिए 12 इंटू 12 144 प्लस 22. आप करिए 144 प्लस 176. ये देखिए 342 ही आया, जो कि हमने सही निकाला. आप करेक्ट कर लीजिए. जो शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो आया करीब 342. कितना आया? 342. अब क्या करेंगे? मोल्स निकाल लेंगे. मोल्स ऑफ शुगर सबको निकालना है. मोल्स ऑफ शुगर कैसे निकालते हैं? यानी n बराबर क्या होता है? स्मॉल m अपॉन m के. m क्या होता है? गिवन मास होता है. ठीक है ना. m बराबर क्या होता है? गिवन मास. तो गिवन मास कितना दे रखा है? 20 ग्राम. और मॉलिक्यूलर मास है 342. ठीक है ना. इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 0.058 आ रहा है। अब इसको साइड में रखिए, 0.058, ठीक है ना। अब आप निकाल सकते हैं मोलैरिटी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 2L, 2 लीटर, ठीक है ना। तो अब मोलैरिटी निकालने के लिए सबको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ सल्यूट कितना दे रखा है? 20/342/2। इसको सॉल्व करिए। पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, यह आ रहा है 0.029, ठीक है ना। ये इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा था किसका? शुगर का। शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11 इन मोल पर लीटर में पूछा जा रहा था। इफ इट्स 20 ग्राम, इसका गिवन मास दे रखा है, आर डिजॉल्व्ड इन एनफ वाटर टू मेक ए फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा था, ठीक है ना। गिवन मास, मास हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है ना। गिवन मास 20 दे रखा है अपॉन 342, यह आ गया 0.058 सॉल्व करने पर। वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, 2 लीटर। मोलैरिटी निकाली हमने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको जब सॉल्व करा तो ये 0.29 मोल पर लीटर आया सॉल्ट, ठीक है ना। इस ढंग से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप कुछ ऐसे क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट वैल्यू हम करा चुके हैं जब हम पढ़ा रहे थे, तो आपके एनसीईआरटी बुक से हमने करा दिए थे। अब है आपका कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो वो हम करा दें, क्योंकि उस समय शायद इतना टाइम में हमने थ्योरी समझाई थी। आप क्वेश्चन देखिए 1.24, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट का 1.24। क्वेश्चन है डाई नाइट्रोजन एंड डाईहाइड्रोजन react with each other to produce ammonia according to following equation, ठीक है ना। क्या इक्वेशन है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया, ठीक है ना। अब इसमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, द मास ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम। डाई नाइट्रोजन reacts with
1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इसमें जो पूछा जा रहा है हाइड्रोजन, पहले मास ऑफ अमोनिया हो गया, फिर सेकंड पार्ट है इसका, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पार्ट में करके, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट, will any of the two reactant remains unreacted? And third point है, if yes, which one and what would be its mass? कैसे निकालेंगे इसे? सबसे पहले कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो पहले अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्या रिएक्शन थी? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन थी। ठीक है ना, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3, और इसका मास कितना होता है नाइट्रोजन का? N2 है, तो 14 इंटू 2 यानी 28 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें पहले हम। ये आया इंटू 10 की पावर 3 है। ये आया 71.43 मोल, 71.43 मोल। ठीक है, ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन हाइड्रोजन का 2 है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? मोलर मास 2 इंटू 1 यानी 2 ही रहेगा, तो ये करीब आ जाएगा 500 मोल। 500 मोल। ठीक है, तो यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन, अब आप देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 71.43 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना क्या हो जाएगा? विल रिक्वायर हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 इंटू 71.43 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 214.29 214.29 मोल। इतना समझ में आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 71.42 moles will require
हाइड्रोजन यानी 3 इंटू 71.43 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोल निकाल लिया हमने। बट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना था, एक्चुअली कितना प्रेजेंट है, प्रेजेंट है 500। मोल, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन इज एन एक्सेस, हाइड्रोजन क्या है, एक्सेस में है, हाइड्रोजन इज एन एक्सेस एंड विल रिमेन अनरिएक्टेड। एंड नाइट्रोजन क्या हो जाएगा इसमें, इज लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या था, एक्सिस में है, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग एजेंट। लिमिटिंग एजेंट सबको पता है क्या होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में देखिए, लिमिटिंग एजेंट होता है द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट गेट कंज्यूम आफ्टर सम टाइम एंड after that no further reaction takes place whatever be the amount of the other reactant present, ठीक है ना। hence the reactant which get consumed limit the amount of produce formed and it is therefore is called the limiting agent। तो in this case हाइड्रोजन क्या है, एक्सेस में है and it will remain unreacted and nitrogen is limiting agent। फिर देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया NH3। कितना मिल रहा है उसको अमोनिया, 2 मोल। यहां देखिए कितने मोल मिल रहा है, 2 इज इक्वल टू 2 मोल, ठीक है ना। तो 71.43 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1 इंटू 71.43, ठीक है ना। अब देखिए मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, इसको जरा मल्टीप्लाई करिए, 2 से कितना आया, ये आया 71.43 142.86, ठीक है ना। और अमोनिया का मास कितना है, मोलर मास, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन 3 है, तो इक्वल टू हो जाएगा 17, ठीक है ना, इंटू 17। तो ये कितना आ जाएगा, 242.8.62, 242.8.6 ग्राम। ये तो मोलर मास निकाला हमने अमोनिया का, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड में will any of the 2 reactant remain unreacted, if yes one and what would be its mass, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्या था, एक्सेस में था ना, हाइड्रोजन विल रिमेन
अनरिएक्टेड, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली कितना लिया गया था, इनिशियली टेकन कितना था 500 मोल, ठीक है ना। एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमेनिंग अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा 500 माइनस 24, ये हो जाएगा आपका कितना है ये 7 पॉइंट मोल विल रिक्वायर हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 214.29 से माइनस करेंगे इसे, 214.29 से माइनस किया तो कितना आया 285.71, ठीक है। अब आप देखिए तो मास ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट अनरिएक्टेड हो जाएगा 28 पॉइंट्स, कितना था कुछ इतना ही आ रहा था हम लोगों का, ये है ना 285.71 इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 571.42, ये ढंग से निकाला गया, समझे। देखिए शुरू से देखते हैं, इसको चेक करते हैं जरा। पूछा गया डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया, ये रिएक्शन ली गई बैलेंस फॉर्म में। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ इतने ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर सेकेंड है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, एंड थर्ड पार्ट है इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बैलेंस फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखी। मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, मोलर मास। गिवन मास नाइट्रोजन का दे रखा है, कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास लिया, इसको जब डिवाइड करा तो ये वैल्यू आई 71.43 मोल। इसी तरीके से हाइड्रोजन का मोल निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो ये आया 500 मोल आया। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 71.42 मोल ऑफ 43 मोल कितना निकालेंगे, ये आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपको आता हुआ 3 इंटू 71.43 से मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आया। बट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने एक्चुअली प्रेजेंट है 500, कितने प्रेजेंट है 500 मोल प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन इज एन एक्सेस, हाइड्रोजन क्या है एक्सेस में, तो इट विल रिमेन अनरिएक्टेड एंड नाइट्रोजन इज लिमिटिंग एजेंट। लिमिटिंग एजेंट की हम डेफिनेशन अभी भी बीच में हमने डिस्कस कर लिया। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इज इक्वल टू 2 मोल इक्वेशन से। Then 71.43 mole of nitrogen will react with hydrogen to form ammonia, 2/1 into 71.43 करा। फिर mass of ammonia produced, mass of ammonia कितना आया 142, ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 142.86, ठीक है ना। तो मास ऑफ अमोनिया कितना आएगा 142.86 इंटू
अमोनिया का जो मास है, मोलर मास, वो 17 है, इससे मल्टीप्लाई करके इतने ग्राम आ गया। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड, मोल ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली टेकन 500, ऊपर है इक्वेशन में, अभी हमने निकाला है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा, मास ऑफ अमोनिया जितना प्रोड्यूस हमने निकाला है उसमें से 500 माइनस करेंगे तो ये इतना आ गया, ठीक है ना। मास ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना रह गया, तो हाइड्रोजन H2 होता है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो इतना अनरिएक्टेड मास ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट रह गया। ये हमने निकालने का तरीका आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, ये है 1.33, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ईच एटम्स, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। फर्स्ट है 52 मोल्स ऑफ आर्गन, सेकेंड है 52 मास ऑफ हीलियम, एंड थर्ड है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैसे निकालेंगे इसे, कि 1 मोल ऑफ आर्गन कंटेन कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल एटम्स, ठीक है ना। ये एवोगैड्रोस नंबर मोल क्या होता है, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ ऑर्गन कंटेन, सेम चीज, तो 52 मोल्स ऑफ ऑर्गन निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल है। 52 मोल्स ऑफ आर्गन will contain 6.022 into 10⁻23 into 52। इसको जरा सॉल्व करिए। 6.022 इंटू 52 इज इक्वल टू आया इंटू 10⁻23 है, तो डिसमल इधर ले आएंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स, ठीक है ना। 2 डिजिट डिसमल आगे ले आए तो 10⁻25 आ जाएगा। समझ में आया इतना। फिर सेकेंड पार्ट निकालते हैं इसका, क्या है, हीलियम मास। हीलियम का मास कितना होता है, 4, ठीक है ना। ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम, तो 52 ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1/4 इंटू 52, ये हो जाएगा 13 एटम्स, ठीक है ना। आ गया आंसर। अब थर्ड देखिए, थर्ड का है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम, ये 4 क्या है, मास होता है हीलियम का, कंटेन, अब इसको ग्राम में निकाल रहे हैं,
6.0, इसको 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 23 एटम्स के होता है, ठीक है ना। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन इतने एटम, देन 52 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करिए जरा। 6.022 6 यहाँ पे, हाँ, इंटू 52, ये आएगा 313 डिवाइडेड बाय 4, 78.2 और 23 है यहाँ पर, तो एक डिसमल आगे कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7.82, 82 की जगह यहाँ पे 7.83 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। सॉल्व, ठीक है ना। तो ये बेटा हमने कुछ आपको क्वेश्चंस कराए हैं एनसीईआरटीज के, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, 5 मिनट का क्वेश्चन है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रह जा रहा है, तो वो हम सोच रहे हैं एक और कर लीजिए, जिससे आपको एक लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है जो उस दिन करा रहे थे मगर वो आधा ही हो पाया था। तो इसमें क्वेश्चन है 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10.0 kilogram of hydrogen are mixed to produce ammonia, ठीक है ना। calculate the ammonia formed, identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation। ये हम लिमिटिंग एजेंट पढ़ा रहे थे तब का ये क्वेश्चन है, तो आज आप देखिए इसको समझिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन, ठीक है ना। सोल्यूशन पर आते हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पहले निकालते हैं, इसी तरीके का शायद हम एक और करा भी चुके हैं आपको। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए 50.0 किलोग्राम नाइट्रोजन इंटू 1000 ग्राम नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम नाइट्रोजन इंटू 1 मोल नाइट्रोजन अपॉन 28.0 ग्राम नाइट्रोजन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आएगा 17.86 10 की पावर 2 मोल, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है आंसर 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर आप देखिए हाइड्रोजन का निकालने के लिए 10.0 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये किलोग्राम में है, ठीक है ना, इंटू 1000 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम हाइड्रोजन अपॉन 1 kg हाइड्रोजन इंटू 1 मोल हाइड्रोजन अपॉन कितना है 2.016, ठीक है ना। 2.0 ये हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है ना 1 होता है, तो उसको जब हम ये पूरा कैलकुलेट करके लिखेंगे तो इतना आ जाएगा 2.016 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है ना।
इसको सॉल्व करा तो ये आ गई 4 इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा करीब 4.96 इंटू 10⁻³ मोल। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू above equation 1 mole nitrogen requires 3 mole hydrogen for the reaction। अभी आपने देखिए, आप रिएक्शन में देखिए, ऊपर चलते हैं जरा। 1 mole नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, फॉर द रिएक्शन। तो हेंस फॉर हमने कितना निकाला है 17.86 इंटू 10⁻² मोल ऑफ नाइट्रोजन। The moles of hydrogen required would be, ये आ जाएगा 17.86 10⁻² मोल ऑफ मोल नाइट्रोजन मोल नाइट्रोजन 17.86 of nitrogen, the moles of hydrogen required, हाँ ये लिख तो दिया मैंने, ठीक है। मोल्स वुड बी, ये कितना हो जाएगा 17.86 इंटू 10⁻² मोल नाइट्रोजन इंटू 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसको जरा सॉल्व करें। 17.86 इंटू 3, ये करीब आया 5.36 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो वी हैव कितना है, ओनली 4.96 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इज द लिमिटिंग एजेंट, अंडरलाइन करिए, इज द लिमिटिंग एजेंट, ठीक है ना। अमोनिया वुड बी कितने होगा, अमोनिया वुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम दैट अमाउंट available dihydrogen, that is 4.96 इंटू 10⁻³ मोल। अब आगे, अभी यही क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, आगे भी है। सिंस 3 मोल हाइड्रोजन, आपने देखा N2 + 3H2 है, तो इट गिव्स 2 मोल अमोनिया। देखिए ऊपर रिएक्शन देखिए चल के, ये देखिए कहाँ लिखा है रिएक्शन, N2 + 3, ये दिखा है। तो इसी को मुझे तो याद था इसलिए मैंने लिख दिया। तो 4.96 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन हो जाएगा इंटू 2/3, 2 मोल ऑफ अमोनिया एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसको सॉल्व करते हैं। 0.66
हाँ इसको जरा करिए, आप लोग भी करिए। 4.96 डिवाइडेड बाई 66, ये आया करीब मेरा 3.30 इंटू 10 की पावर 3 मोल अमोनिया इज ऑब्टेन्ड। अगर हम इनको, ठीक है ना, इफ दे आर converted to grams, then it is done as follows, यानी 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना होता है 17.0 ग्राम NH3, देन 3.30 इंटू 10 की पावर 3 मोल NH3 बराबर हो जाएगा 17.0 ग्राम NH3 डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये आ जाएगा करीब 3.30 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 17 ग्राम अमोनिया, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3.30 इंटू 17, यह आ गया 56.1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम अमोनिया, ठीक है ना। और किलोग्राम में करेंगे तो ये हो जाएगा 56.1 किलोग्राम अमोनिया। ये सॉल्व्ड। एक बार देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को, लंबा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एक रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की, या अमोनिया में चेंज हुआ। इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ इतने ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो दूसरे में विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन ही, मोल्स में दोनों को निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, पता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। दोनों का दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 3, नाइट्रोजन दे रखा है गिवन मास, हाइड्रोजन का 1 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है। दोनों को सॉल्व करा तो ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। 500 हाइड्रोजन, 71.43 मोल आया नाइट्रोजन। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 71.43 में निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 214.29 मोल आया। उसके बाद बट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली प्रेजेंट 500 मोल। कितने प्रेजेंट है 500। तो 500 इसमें मतलब हाइड्रोजन क्या है एक्सेस है, हाइड्रोजन इन एक्सेस एंड विल रिमेन अनरिएक्टेड, एंड नाइट्रोजन क्या हो जाएगा लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग एजेंट हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, डेफिनेशन अभी भी डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3 2 मोल, NH3 के 2 मोल आए तो 71.43 इससे क्या होगा तो NH3 बराबर 2/1 इंटू 71.43, इसको मल्टीप्लाई करा इतना आ गया। मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, मास कितना है 142.86 है, मास 17 आ रहा है तो इससे मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहेगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली 500 है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड। अरे ये क्या आ रहा है, ये तो दूसरा क्वेश्चन हम कहाँ चला गया। हाँ यहाँ देखिए ये आया ना, कहाँ चला गया क्वेश्चन। ये था ना मोल्स ऑफ, सॉरी वो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर गए। ये है 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इतना 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 सिचुएशन दे रखी है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाला तो 50 ग्राम, ये किलोग्राम में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा,
फिर इस ढंग से इसको 17.86 आया। फिर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को भी इसी ढंग से किलोग्राम है, तो 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम देखिए 10 × 1000 अपॉन 1 kg हाइड्रोजन, इस ढंग से इसको भी निकाल लिया। फिर अकॉर्डिंग टू अबव द इक्वेशन 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर द रिएक्शन, नाइट्रोजन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड वुड बी, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आया। इस ढंग से आप देखते जाइए। इसमें लिमिटिंग एजेंट क्या है, डाई हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा नीचे तक। वो जो क्वेश्चन हमने अभी आपको डिस्कस कर दिया वो पहले वाला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब ये दूसरा जो अभी सॉल्व कराया वो ये क्वेश्चन था, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा दिया है और आपको अच्छे ढंग से समझ में आ भी जाना चाहिए कैसे सॉल्व हुआ। थैंक यू सो मच। फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज लेनी है तो studykhazana.com से ले सकते हैं। हैव ए नाइस डे।